हर नई आने वाली एक्ट्रेस को हाथ फेरा जाता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ, पर मैं बर्दाश्त करती रही। जुगन काजिम ने बड़े इंकशाफात कर डाले। नाज़रीन, आज से चंद साल पहले ट्विटर पर मीटू का ट्रेंड क्या चला। हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया के कई ममालिक की मशहूर मीडिया, फिल्म, ड्रामा, म्यूजिक और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी एंकर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स और मॉडल्स ने अपने साथ होने वाली जिनसी हरासगी और ज्यादती के ऐसे इंकशाफात कर डाले कि हर हाहाकार मच गई। जिन पर इल्जामात आयद किए गए, कुछ तो अपना मुंह छुपाते फिरे और कुछ ने इल्जाम लगाने वालियों पर हतक इज्जत के केस भी कर डाले और कुछ मर्दों ने इसे शोहरत हासिल करने का ड्रामा करार दिया। और ऐसे ही वक्त में औरत कार्ड की इस्तेलाह को भी खूब शोहरत मिली। ऐसे कुछ इंकशाफात तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गर्द में दब गए, पर कुछ केसेस में तो कुछ मर्दों को बड़े बड़े बैनर्स तले बनने वाली फिल्म्स और ड्रामा प्रोजेक्ट से अलग किया गया और कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ी एथलीट्स के जिनसी हरासगी के इल्जामात पर बड़े बड़े ओहदेदारों को जिल्लत के साथ फारिग भी किया गया। अब पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन की खूबरू अदाकारा और मायानाज एंकर जुगन काजिम ने कुछ ऐसा कह डाला कि पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री एक बार फिर जिनसी हरासगी के इल्जामात की इज्जत में आ गई। जुगन ने अहमद अली भट्ट के एक प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में नई आने वाली एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को हाथ भी फेरे जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। जुगन ने बताया कि शुरू में लोग मुझे परेशान करते थे और उस वक्त मैं छुई मुई से हुआ करती थी। अहमद अली भट्ट साहब, आप भी इसके गवाह हैं। मजबूरी ये थी कि अगर मैंने ऐसे लोगों को आगे से कुछ कहा होता तो उस वक्त मेरा कैरियर खत्म हो जाना था। सो बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत डर था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि ये लोग तो बदलने वाले नहीं। इनको तो आदत है कि जब भी कोई नई आएगी इंडस्ट्री में तो सबसे पहले ये अपना हाथ फेरेंगे, उसके बाद उससे काम लेंगे। इस वक्त मुझे समझ आ गई कि अपने आप को इतना एग्रेसिव कर लो कि कोई पंगा लेते हुए पूछे कि ये 100 लोगों के आगे बोल देगी। मुझे भट्ट को बार बार फोन करना पड़ता था कि फला बंदा मुझे बार बार फोन कर रहा है, मुझे जूते पड़ेंगे, मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। भट्ट ने 2 दफा मेरे लिए जाकर बंदों को समझाया कि क्या मसला है। खैर, अब उन लोगों की भी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, कुछ ना कुछ सुधर गए हैं। अदाकारा ने कहा कि खुद को बचाने की खातिर मुझे खुद को जो एग्रेसिव बनाना पड़ा उसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मुझे अपना हमेशा नरम मिजाज और नरम तबीयत का होना अच्छा लगता था। तो मुझे अपने अंदर की इस धीमी तबीयत की लड़की को खोने का बहुत दुख है। पर अगर ऐसी ना बनती तो मुझे जाने और कितनी देर हरासगी के मामलात का सामना करना पड़ता। अब कोई मुझसे पंगा लेते हुए घबराता है। नाजरीन, आपको ये पता ही होगा कि जुगन काजिम पीटीवी से भी लंबे अरसे तक मॉर्निंग शोज करती रही हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने व्यूज कमाने की खातिर कई बार जुगन के कपड़ों और बैठने के अंदाज को लेकर बेहुदा प्रोपेगेंडे वाली वीडियोस बनाई, पर जुगन ने अपने खिलाफ बेहुदा गुफ्तगू करने वाले ऐसे लोगों को मुआफ नहीं किया। उनके खिलाफ साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत केसेस दर्ज करवाए, जिस पर कई मसालेदार वीडियो चैनल्स को अपनी वीडियो भी यूट्यूब से हटानी पड़ी और मुआफी अलग से मांगनी पड़ी। जुगन की पहचान एक दिलेर और मजबूत इरादे वाली खातून की है, पर जो कुछ उन्होंने बताया वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अगर ऐसी बातमाद और तालीम याफ्ता सुलझे घराने की लड़की के साथ कैरियर में ये कुछ होता रहा तो कई मुतवसत या गरीब घरों से मीडिया, ड्रामा, फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने वाली शर्मीली, कम एतमाद और मजबूरियों में घिरी लड़कियों को किस हद तक हरासगी सहनी पड़ी होगी, ना चाहते हुए ही कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। इसका तस्वुर करके ही हम जान लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज खवातीन के लिए आज भी कितनी गैर महफूज हैं। इस मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।